मैं आचार्य प्रवर निरंजन आज आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि धर्म क्या है। जब आप समझ लेंगे कि धर्म क्या है, तब आपको समझाऊंगा कि संप्रदाय क्या है और एक संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या होती है। तब आप ये समझ पाएंगे कि सबसे अच्छा धर्म कौन है। तो हम लोग पहले चलते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। पाली, भारत की प्राचीनतम भाषा पाली। अब कहेंगे कि पाली सबसे प्राचीनतम भाषा कैसे हुआ। तो आदमी का जब भाषा विकसित हुआ तो जो प्राकृतिक रूप में भाषा थी उसको प्राकृत भाषा कहते हैं, और उस भाषा को जब एक स्तरीय भाषा बनाया गया तो उसको व्याकरण के नियमों से आबद्ध कर दिया गया, तो वो पाली हुआ। पाली में कहा गया है धारेति ति धम्मो, मतलब जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अर्थात यह किसी वस्तु का गुण, प्रकृति, स्वभाव, लक्षण आदि जो है किसी वस्तु का बताता है या किसी पदार्थ या ऊर्जा का बताता है, यही उसका धर्म है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि यह लोहा का धर्म है। लोहा का धर्म क्या होगा? लोहा का धर्म अपनी अवस्था को सामान्य स्थिति में बनाए रखना, विद्युत प्रवाह को प्रवाहित होने देना, तापमान को प्रवाहित होने देना। इसी तरह से पानी का धर्म होता है। पानी का धर्म जिस पात्र में पानी को रखा गया है उसी का स्वरूप, उसी का आकार ग्रहण कर लेना। जमीन पर गिरा देने से वह बह जाना, जिधर स्लोप होगा, ढाल होगा, ढाल की तरफ बह जाना। अपने में शीतलता प्रदान करना, आग को बुझा देना, यह पानी का धर्म है। इसी तरह आग का धर्म, जो इसके संपर्क में आए उसको जला देना, उसको ऊष्मा प्रदान कर देना, यह आग का धर्म है। स्त्री का धर्म, पति का धर्म, राष्ट्र धर्म, आपने ये सब शब्द सुना होगा कि एक स्त्री का धर्म क्या होता है। बच्चों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। इसी तरह से राष्ट्र धर्म की बात होती है कि राष्ट्र के प्रति वहाँ के लोगों का, वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के और भी जो समाज हैं उनका क्या धर्म है। तो अब आप धर्म समझ गए। जब धर्म यही है तब तो यह स्पष्ट है कि सभी मानव का धर्म एक ही होगा, एक ही है, जो प्रत्येक मानव को धारण करने योग्य बनाता है। मतलब प्रत्येक मानव में जो स्वभाव, जो गुण, जो प्रकृति, जो लक्षण, जो और भी जो विशेषताएं हैं, जो मानव हित में वृद्धि करता है, मानव के परिवार, मानव के समाज, मानव के राष्ट्र के हित में जो कर्तव्य है, जो गुण है, जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो लक्षण है, वही मानव का धर्म है और वही मानव को ग्रहण करना चाहिए, वही मानव को धारण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है धारेति ति धम्मो, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो मानव का धर्म तय है कि एक ही होगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता है। तब ये सवाल उठता है कि ये संप्रदाय क्या होता है। तब संप्रदाय क्या है? ये हिंदू, ये इस्लाम, ये ईसाई, ये बौद्ध, ये यहूदी, ये पारसी, ये सिख, ये जैन, आखिर ये लोग है क्या? जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि ये सब जो है ये धर्म है या कुछ दूसरा है।
तो तय है कि ये धर्म तो एक ही होगा मानव का। तो मानव का जब धर्म एक ही है तो संप्रदाय ये है। संप्रदाय क्या होता है? धर्म के नाम पर मानव के स्वभाव, लक्षण, गुण, प्रकृति, कार्य जो धारण करने योग्य होना चाहिए उसके नाम पर समाज की संस्कृति, समाज की भौगोलिक आवश्यकताओं, समाज की आवश्यकताओं और उनके जो गुरु हुए, उनके जो नेता हुए, उनको जो धर्म का अवधारणा समझ में आया अपने लोगों के लिए, जो उस ज़माने में उचित रहा, उसी का जो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया कि मानव का यही धर्म है। दरअसल ये संप्रदाय को निरूपित करता है और ये संप्रदाय है, एक कम्युनिटी है जो एक ही धर्म का उनके गुरुओं, उनके ईश्वर के प्रतिनिधि या उनके जो सर्वोच्च पुरुष हैं उनके अनुसार इसकी व्याख्या की गई। तो आप अब संप्रदाय समझेंगे यही है कि परंपरा से चला आया हुआ जो प्रथा है, जो मत है, जो सिद्धांत है, यही संप्रदाय हुआ। और यह धर्म के नाम पर ही एक अलग अलग समूह मात्र है। तो आप यह समझ गए कि धर्म से संप्रदाय अलग है। धर्म सभी मानव के लिए एक ही हो सकता है और संप्रदाय जो है उनके नेताओं के द्वारा, उनकी परिस्थितियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग है। यह एक अलग बात है कि संप्रदाय अब नवबोल संरचना सिद्धांत के अनुसार धर्म का ही स्वरूप के रूप में किताबों में, विमर्शों में और सभी जगह स्थान लेता हुआ आ रहा है और यही सारे मानवीय विवादों का जड़ है। इसीलिए यह समझना है सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो आपको इसमें समझना होगा। तो अब आप समझिए कि जब संप्रदाय समझ गए तो हमारा प्रश्न यह है कि सबसे अच्छा धर्म कौन है और सबसे अच्छा कौन है। जब धर्म एक ही है तो यह प्रश्न समुचित नहीं है कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। तब हमें इस पर जाना होगा कि जब संप्रदाय को ही धर्म मान लिया गया है, संप्रदाय को ही धर्म मान लिया गया है, तो हमें एक संप्रदाय की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए। इससे जो है, क्योंकि संप्रदाय ही परंपरागत प्रचलित धर्म का स्थान लिए हुए है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक संप्रदाय में एक सर्वोच्च शक्ति होता है या एक ईश्वर होता है। उसका आप देखेंगे कि जो परंपरागत जो धर्म है, परंपरागत प्रचलित जो धर्म है, इसमें प्रत्येक में एक सर्वोच्च शक्ति ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उसमें आत्मा का होना जरूरी है, जिसको रूह, सौल जो भी कह सकते हैं। जब आत्मा है तब वो पुनर्जन्म भी उसका होता है। आत्मा का काम ही है पुनर्जन्म लेना और इस जन्म और अगले जन्म के कनेक्टिविटी को संपर्क सूत्र के रूप में आत्मा की अवधारणा आती है। और पुनर्जन्म जब है तो स्वर्ग नरक का भी अवधारणा इसमें होगा। और आत्मा है, पुनर्जन्म है तो कर्म का सिद्धांत होगा। इसी के लिए आत्मा लाया जाता है, आत्मा की अवधारणा बनाई गई है जो आत्म के आधार पर बनाया गया। और इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, नियमित संचालित करने के लिए ही ईश्वर की आवश्यकता होती है। यदि इसमें से कोई कंपोनेंट नहीं है तो वह परंपरागत प्रचलित धर्म नहीं है। तो अब यह सवाल उठता है कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। तो सबसे अच्छा धर्म जो है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि सबसे अच्छा धर्म कौन है। तो इसमें आपको जो है यह देखना होगा कि ईश्वर क्या है।
ईश्वर यदि कोई प्राकृतिक शक्ति है, अनंत प्रज्ञा है, तो वही है, या यदि ईश्वर है और अनंत प्रज्ञा भी है, प्राकृतिक शक्तियाँ भी है, तो क्या हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यह प्राकृतिक शक्ति है और यह उसका मानवीय स्वरूप को ईश्वर कहते हैं? पहली बात, आत्मा क्या है और यह आत्म से, सेल्फ से कैसे अलग है? आत्म सेल्फ को कहते हैं, आपकी चेतनता को कहते हैं, तो आत्मा साउल उससे अलग कैसे है? पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म क्या इसी जीवन में लेना होता है या अगले जीवन में लेना होता है? पुनर्जन्म इस जीवन में भी होता है कि आज आप बच्चा हैं, आज आप युवा हो गए, आज आप साधारण आदमी हैं, आज आप मंत्री हो गए, आप पदाधिकारी हो गए, तो इसी जीवन में पुनर्जन्म होना है, या अगले जन्म में, मतलब अगले शरीर में, मतलब इस मृत्यु के बाद के जन्म में आपका पुनर्जन्म होना है। तो दोनों में अंतर होता है। कर्म का फल इसी तरह इसी जीवन में मिलना है या अगले जीवन में मिलना है, तो इसमें भी अंतर होता है। तो सबसे अच्छा धर्म समझने के लिए पहले हमें बुद्धि का स्तर जानना होगा। जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि सबसे अच्छा धर्म कौन है, तो आपको उनका बुद्धि का स्तर, उनकी समझदारी का स्तर जानना होगा। यदि आप उपरोक्त भिन्नताओं को, जो मैंने बताया, अंतर समझते हैं, तब तो आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि सबसे अच्छा धर्म कौन है। और यदि आपको इन भिन्नताओं में अंतर समझ में नहीं आता है, मतलब आपको ईश्वर और अनंत प्रज्ञा या प्राकृतिक शक्ति में, इनमें अंतर समझ में नहीं आता है, आपको आत्मा और आत्मा में अंतर समझ में नहीं आता है, पुनर्जन्म इसी जन्म में इसी शरीर में लेना या मरने के बाद दूसरे शरीर में लेना, कर्म का फल इसी शरीर में भोगना या अगले शरीर में इससे पाना, इसका अंतर यदि आप समझ नहीं पाते हैं, तो अभी आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा धर्म वही है। और आप अब दूसरे धर्मों की आलोचना को बंद कर दें और आपका जो धर्म है वही सबसे अच्छा धर्म है और उसमें आप बने रहें। चूँकि ऊपर में जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस को समझने के लिए आपको बौद्धिक स्तर को ऊपर लाना होगा। आपको विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित करना होगा। जब आप अपने बौद्धिक स्तर को आलोचनात्मक मूल्यांकन के स्तर तक ले आते हैं, तब आपको यह बताने की, किसी दूसरे भी व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि आपके लिए सबसे अच्छा धर्म कौन है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिए। हम इसी तरह का अकादमिक विमर्श हमेशा आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।